ऑफिशियल बाइट लगे तो कवर नहीं करोगे। अगर को तो मर सका नहीं सुखी भाई को We want justice. 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 हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? मम्मी को इंसाफ चाहिए, मम्मी को इंसाफ चाहिए कत्ल का। मेरे बेटे का जैसे कत्ल किया मेरे को भी ऐसे फांसी की हुक्म चाहिए। मेरे को ऐसे सजा नहीं उनको देनी, जैसे मेरे बेटे को फांसी दिया ऐसे उनको दिलानी है। फांसी की हुक्म, फांसी का हुक्म सर नमस्कार सर, मेरा नाम निशा है और मैं सुरेश की बड़ी बहन हूँ। सर मेरा भाई सुबह निकला तकरीबन 9 बजे। सर उसको पहले पूजा पाठ की, उसने नहाया पूजा पाठ की। उसके बाद सर उसको फ़ोन आया, मम्मी ने बोला नाश्ता कर ले बेटा। तो उसने बोला कि मम्मी मैं 10 मिनट के बाद आता हूँ फिर नाश्ता करता हूँ। फिर उसके बाद मम्मी बोले किसी का फ़ोन आया और फ़ोन करके वो चले गया। फिर उसके बाद मम्मी ने फिर से फ़ोन कर लगाया, उसने उठाया नहीं। तो दोस्तों के साथ था वो जोड़िए में, 12:30 बजे के करीब वो जोड़िए में था सर। उसके बाद उसने क्या किया, मम्मी ने फिर से फ़ोन किया, मम्मी ने मेरे को फ़ोन किया। मम्मी बोल रही कि निशा उसका फ़ोन नहीं लग रहा सुरेश को, कि फ़ोन करना निशा। मैंने कहा मम्मी फ़ोन तो नहीं लग रहा, उसको स्विच ऑफ आ रहा है। सर वो कहाँ गया? फिर सर कहाँ गया? उसकी यहाँ से जोड़ियों से निकला सर। उसकी इतने कैमरे हैं यहाँ पे सर, गिनती में नहीं आते सर। एक एक कैमरे में मेरे भाई की तस्वीर नहीं मिली। हर एक तस्वीर हम ढूंढे, हमारी बात हम ढूंढे, हम एक लोकल आदमी ढूंढे। प्लीज कंप्लेंट कहाँ पे सर हमने इसमें जोड़ी में लगाए सर। कितने, जब ये गायब हुए थे उसके कितने दिनों के बाद इनका 2 शव दिन बरामद बाद हुआ? 2 दिन बाद सर, 2 दिन बाद सर। सर कोई उनकी वो नहीं निकली। क्या आपने पुलिस को बताया? जी सर, जी सर, जी सर। सर कॉल डिटेल तो नहीं, क्या कहना है सर कुछ कहना वो मैंने देखा जब मैं वहाँ गई सर। मैंने मुंशी को बोला, मैंने कहा आपने अरेस्ट किए हुए बंदे अरेस्ट किए हुए हमें बताओ। सर हमारे भैया की बहुत वायरल हुई है तस्वीर, कर दी है तो चलो ठीक है, अच्छी बात हुई। तो साथ में मेरे को ना जो अरेस्ट किए हुए हैं वो लड़के, मेरे को पहले फेस टू फेस देखना है, उनसे बात करनी है। वो जो लड़का है, एक लड़का सोनू उसका नाम है, और वो क्या नाम है मम्मी उसका, उसके डैडी का थोड़ू का लड़का, वो मेरे भाई के साथ इतना ज़्यादा अटैच था। वो एक थाली में सर यहाँ के और भक्त होते हैं वो सर, ठीक है सर। फिर मैंने उनसे सवाल जवाब किए। मैंने कहा मेरे भाई ने तेरी बहन की शादी की, मेरे भाई ने कौन सी गलती कर दी? अगर तू जम्मू तक उसके साथ गया, बाद में मेरा भाई कहाँ गया? सर मैं वहाँ पहुंची और वहाँ पे उनको अरेस्ट कैसे किया हुआ है, उनको ऐसे लग रहा है जैसे ज्वाई घर में बिठाया होता है ना, कंबल में बिठाया होता। सर मुजरिम को अरेस्ट करके ऐसी सजा देते हैं, पुलिस वाले ऐसे सजा देते हैं। सर हमारा भाई गया है, उनको भी सजा देके उनसे पूछताछ कैसे कर रहे हैं, कंबल डाल के। सर ये कोई न्याय नहीं है सर, मेरे भाई का ये न्याय नहीं हो रहा है सर। मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ, सुरेश कुमार की। मेरा सुरेश सोया हुआ, सुबह वो 8 बजे फ़ोन आया उसका, आया बाहर आया, बोला मम्मा पानी के घर में है गीजर में। हाँ बेटा है, मैं नहा लूँ, मैं नहा लूँ। नहाने बाद वो पूजा किया उन्हें भगवान की, 2 जगह गया पूजा करके आया। उसके बाद आया, मैं उसको बोला बेटा घर बनाया ना, उसको थोड़ा खिड़कियाँ साफ कर ले, तेरा पापा भी लगा तुम ही लगे, दोनों लग जाओ। वो चाची के घर में गया, मैं बोला सीढ़ी लेके आ साफ कर लो। वो गया, बोला मम्मा इसके घर में तो नहीं मिली है। तो मैं बोला ताई के घर चली आ। ताई के घर में गया, जो लड़का सोनू है उसके साथ में यहाँ, उसने बाहर गेट से उसने फ़ोन किया उसको साथ लेके ताई के घर में गया। ताई के घर से परसे वापस होया, वो दूसरे मेरे जो पिछला रोड है उसमें चली गया। मेरा बेटा मेरे रोड में निकला, मेरी जो बेटे की बेटी है छोटी, मैं उसको बोलती मैं तेरा चाचा कहाँ गया? बोलती मां जी वो तो जोड़ी ही पहुँच गया होगा। वो एक लड़का उधर से गया, दोनों उनको बोला इधर चलो मैं इधर से आता हूँ। 3 लड़के हैं मेरे गांव के, एक सुशील है, एक नील है, एक सोनू है। उन्हें मेरे लड़के को बुला के गए, लेके गए ना जोड़ी तक। आगे वो पता नहीं कहाँ मेरे लड़के को गायब करके आए, मेरे को इतना पता नहीं।
फिर मेरे को फोन आया, क्या पुलिस ने उन तीनों को अरेस्ट किया है अभी तक? एक को नहीं किया, जिसने बुलाया उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया पुलिस ने। मेरे को रात को औरतें बता रही, बोले वो लड़का था घर में फिर रहा जिसने उसको बुलाया। मैं 2 लड़के बैठा ले उन्हें, मैं तो मेरा बेटा मर गया तो मैं कहाँ पुलिस में घूमूंगी। और जब मैं पुलिस में गई, मेरी पुलिस मेरे पास नहीं अभी तक कराई। पर इसका बेटा मर गया, इसकी माँ को पूछते हैं तेरा बेटा कैसे गया घर से। तो घर से होती है ना सर इंक्वायरी। मेरे को कोई नहीं आया पुलिस वाला, ने कोई एसपी आया, ने कोई वो आया, क्या बोलते ना एसओ नहीं आया इधर से। आप क्या चाहते हैं? मैं क्या चाहती हूँ, मेरे को निसाब चाहिए। मैं निसाब मैं चाहती हूँ। जैसे मेरे लड़के को मारा ना सुरे, मेरे बच्चे को सरिये लगाए ना, ऐसे मैं उनको फांसी का हुक्म चाहती हूँ। मैं देश की सेवा कर रही हूँ, मैं छुट्टी आई हुई, मेरे बच्चे को ठोर के लेके गए। मैं देश की सेवा कर रही हूँ। मैं मोदी साहब, डीएससी साहब, मैं एसपीआई साहब, सुनते हो मेरी? मैं देश की सेवा कर रही। मेरे बच्चे को घर से मेरे सामने ठोइए ले गए। मैं न्याय मांगना चाहती हूँ, मैं उधर न्याय चाहती हूँ। जिस लड़के को अरेस्ट नहीं किया उसका क्या नाम है? सुशील, उसका अभी तक अरेस्ट नहीं किया। क्यों? आप देश की सेवा कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में आप काम? मैं सीआरपीएफ में हूँ, मैं छुट्टी आई हूँ। मैं उसको बेटे को साथ लेने वाली ही। मेरे बेटे को किसी को पता चला इसकी मम्मी के साथ चली आएगा। मेरे बेटे का मैं 4 तारीख जाना है उसे। आप सारे सबके मीडिया के माध्यम से मैं आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये अपील मैं पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है उनसे ये करना चाहूँगा। देखो, ये दिन दहाड़े कत्ल जो है, कत्लेआम हमारे इलाके में शुरू हो गया है, पूरे जम्मू यूटी में शुरू हो गया, जम्मू कश्मीर में। तो अब जो ये लड़का एक सोशल लड़का, समाज सेवक लड़का, वैसा नहीं था कि कोई कहेगी वो लोफर लड़का था। देखने वाली बात ये है कि इसी पंचायत से पीछे कुछ ही बात वही कर रहा हूँ जो है मैं अमन जी, बात वही कर रहा हूँ। जैसे साथ में जो बकोर पंचायत है वहाँ 2 लड़के गायब हुए, एक लड़की गायब हुई। उसके बाद ये साथ वाला गांव है दोंचक, यहाँ गायब हुए। आज ये लड़का 2 तारीख को घर से निकला है और पूजा शूजा की, उसके बाद निकलता है। उसके बाद हमें शाम तक पता नहीं चलता। आज 5 दिन हो गए उसकी हमें शरीर भी मिले हुए, डेड बॉडी भी मिले हुए। उसके बावजूद अभी तक सीडीआर पे बैठे हुए हैं सब लोग। माता जी ने ये बताया तो कि सुरेश जी ने कि अभी तक जो 3 लोगों पे शक है उनको अभी अरेस्ट भी नहीं मैं किया। बात वही कर रहा हूँ आपसे कि हो क्या रहा है। अब ये जो डेड बॉडी हमें मिली वो मिली हमें बेरोज से, नेहरू मार्केट वाली पुलिस पोस्ट पे। मिसिंग रिपोर्ट हमने यहाँ फाइल की। अब हम हाथ पे हाथ भर के बैठे रहे तो बात नहीं बनने वाली है। हमें चाहिए, आज लगभग 10 दिन हो गए, 5 दिन डेड बॉडी को, 2 तारीख वो गया है तो आज 11 तारीख। उस हिसाब से अभी तक उस तरह का जो काम था, जहाँ पुलिस ने जिस तरह से तहकीकात या पूछताछ, जहाँ कोई रिजल्ट लाना था, वहाँ वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। और हम अपील यही करेंगे, अगले आने वाले दिनों में हम इससे बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर हमारा हल नहीं होता, ये आज वो हमारा एक लड़का जो गया है वो समाज का सरमाया था, इसे एक अकेली माँ का लड़का नहीं था, वो उनका भी लड़का है, उस बहनों का भाई है जिसकी उसने शादी फ्री में की, उनकी मदद की। वो लड़के जिनके साथ वो भाई की तरह कंधा से कंधा मिला के चलता था, जिस बेसहारा माँ को वो सहारा देता था, उन सब का वो बच्चा है, उन सब भाइयों का भाई है जिसका दूसरा कोई भाई नहीं था। तो वो एक समाज सेवक लड़का, आज उसका ये हशर है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी पुलिस को बहुत ही फास्ट स्पीड में, फास्ट ट्रैक तरीके से काम करना होगा और जल्द से जल्द जो भी उसके कातिल हैं उनको मुकर्रर सजा और वहां तक पहुंचाना होगा। धन्यवाद। मेरा नाम अमर अखनूरी है और मैं सर ये बताना चाहता हूँ, जिस दिन ये लड़का गायब हुआ, गायब होने के बाद इन्होंने जो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई इस तरीके से कि अगर पुलिस जैसे मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, उसके बावजूद यहाँ पे 1 महीना पहले ऐसी वारदात हो चुकी है, ऐसी घटना हो चुकी है। इनको चाहिए था कि ये जो अपना सर्च अभियान है वो तेज़ करते, मगर ये सुस्त के सोए पड़े थे। उसके बाद जो हमें डेड बॉडी जोड़ियाँ से लड़का गायब हुआ, डेड बॉडी मिली हमें जम्मू तवी में डेड बॉडी मिली। और अगर इनको पूछो तो ये कुछ बताते हैं, अगर उनको पूछो गांधीनगर वाले को, वो कुछ बताते हैं। हम यहाँ चक्की की तरह पिस रहे हैं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो एक भाई था सुखी भाई, उनको कोई इंसाफ मिले, मगर यहाँ पे उनको ऐसा हमें लग नहीं रहा कि उनको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा और पुलिस प्रशासन से मिलेगा। पुलिस प्रशासन कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे हमें कि ये यकीन हो कि यहाँ हमें इंसाफ मिलेगा, मगर ये इस तरह से ऐसा काम कर रहे हैं कि हमें
बड़े शर्मिंदगी नज़रों से शर्मिंदगी हो रही है कि हम सुखी भाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। वो दुनिया के लिए प्रोटेस्ट करते थे, उन्होंने बड़ी सारी लड़कियों की शादियां करवाई, उनको दहेज का सामान बंद करवाने के लिए उनको दहेज का सामान दिया वगैरह वगैरह। वो सोशली बड़े एक्टिव थे। उन्होंने सुनने में एक चीज और भी आ रही है, ये जो नशे की जो बात है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा रहस्य बीच में कुछ और है जो इस कड़ी को कहीं और भी ले जा रहा है। सर कड़ी जैसे आप बता रहे हैं कि नशे की कोई ऐसी बात नहीं थी सर। शायद अगर पुलिस ने पकड़ा था उनको, मुझे नहीं पता कि क्या बात थी या क्या नहीं थी, मगर हमें ये पता है कि वो हमारे साथ था, हमारा भाई था, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। नशे का गिरोह भी काफी बड़ा हो चुका है ना जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कल को इनकी जो मृत्यु हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका भी हाथ हो सकता है। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं वो मुकम्मल हो सकता है, मगर ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जो इनके दुश्मन थे वो भी शायद थे। बाकी वो तो पुलिस अगर कार्रवाई करेगी तब पता चलेगा ना, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है सर। क्या गुहार लगाएंगे आप? मैं सरकार से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन जो है हरकत में आए और सुखी के कातिलों को ढूंढे और उनकी तलाश करे और उनको सज़ा दिलवाए। जय हिंद।